रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गोस के हवाले से, कन्या राशि के हवाले से। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा रहता है, इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है। 100% ट्रुथ आपके सामने लेकर आए। सुपर गोल्डन पीरियड, यानी गोल्डन पीरियड, वो भी सुपर गोल्डन के हवाले से भी बात करेंगे। विर्गो 100% ट्रुथ अबाउट यू, 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी कमेंट्स में इकरार करेंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बैक टू बैक ये विर्गोस के हवाले से दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं, यानी कि हम ने काफ़ी सारी विर्गोस की वीडियो भी बनाई है, लेकिन बाकी बुरूज की भी वीडियो आ रही है साथ साथ, तो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तमाम बुरूज की वीडियोस आप देखते रहेंगे, गाए बगाए आप टॉपिक चेंज करके बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इनका रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह माना जाता है। बुध इन यानी वो प्लैनेट है जो इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये तीन राशियां याद रखिएगा, विर्गो, कैंसेरियंस और पाइसियंस। ये तीन ऐसी जॉडिक साइंस है जिनके दुश्मन आसानी से नहीं बनते। केयरिंग करने वाले, रखने वाले, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली के साथ रहने वाले, सबसे घुल मिल के रहने वाले, सेंसिटिव होते हैं, थोड़े गुस्सीले भी होते हैं, लेकिन इसी वजह से, इनकी यही खूबियों की वजह से इनके दुश्मन कम से कम होते हैं और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इनके होते हैं। इनके बचपन के हवाले से बात करें तो विर्गोस यानी कन्या राशि बुर्ज संबला के हवाले से कि बहुत ही सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन बचपन में बहुत ही शांत स्वभाव के, यानी कि यूँ कह लें कि बहुत ही एक तो होता है मस्तीखोर, जिसका वर्ड यूज़ किया जाता है कि बहुत ही मस्तीखोर किस्म के, बहुत ही मस्तियाँ करने वाले बच्चे। लेकिन ये मस्ती करने वाले इतने बच्चे नहीं होते, मस्तियाँ करते हैं अपनी हद तक, हद से ज़्यादा नहीं करते, एक लिमिट में। यानी बहुत ही सुकून के साथ रहने वाले, शांत किस्म की तबीयत के ये मालिक होते हैं। बचपन से ही काफ़ी समझदार दिखते हैं, यानी कि हर चीज़ को आसानी से समझ लेना, यानी कोई छोटा सा बारीक से बारीक या नाजुक टॉपिक भी होगा ना तो इनको समझ में आ जाएगा, इस तरह की तबीयत इनकी होती है। बहुत ज़्यादा चूँकि वालिदैन के करीब रहते हैं, तो कहने का मकसद कि इसीलिए किसी से घुल मिलते नहीं है, घुलते मिलते इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर घर वालों के साथ रहना पसंद करते हैं, और अगर किसी और के पास अब रखवाते भी हैं इनको तो रोना शुरू कर देते हैं, या उनके पास नहीं रहते हैं। उनको तंग तंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि उनके पास इजीली वो रह नहीं पाते। वालिदैन के पास आसानी से रहेंगे, लेकिन उनके पास यानी किसी एक दूसरे के पास आप रखोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। बचपन से ही विर्गोस को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है, टीचर्स की आंख का तारा होते हैं और स्कूल में इनका नाम होता है, इनको जाना जाता है, इनको पहचाना जाता है, मीन्स पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं। अगर ये टॉप के स्टूडेंट ना भी हुए तो अच्छे स्टूडेंट ज़रूर होते हैं, जिससे इनके टीचर्स खुश रहते हैं। जवानी की अगर हम बात करें, बचपन में वैसे ही समझदार होते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, यानी मेच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई होता है इनका। तो जब जवान होते हैं तो फिर आप सोचें कमाल की शख्सियत होते हैं ये लोग, यानी मेच्योर्ड होते हैं और बहुत अच्छे मार्केटिंग के अंदर, यानी डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के अंदर, या आईटी टेक्नोलॉजी में अगर ये चले जाएं, या किसी भी फील्ड में डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे और इनका दिमाग बड़ा अच्छा चलेगा, इनका थॉट प्रोसेस बड़ा बूस्टअप होता है और अपने थॉट प्रोसेस के बलबूते पे बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं जो कि कामयाबी की तरफ इनको ले जाते हैं। और दूसरी बात, पैसे के इनको इतने मसले नहीं होते। पैसे के अगर मसाइल आते भी हैं तो वो चंद सालों में चले जाते हैं, क्योंकि ये मेहनत करने वाले और अपने गोल्स को अचीव करने वाले विर्गोस होते हैं। और विर्गोस ज़्यादा अरसे गरीबी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर अभी हैं तो कुछ सालों में देखिएगा कि इनके अंदर वो तेज़ी आएगी, वो थॉट प्रोसेस बूस्ट करेगा और अगेन बड़े फैसले करके ये इस गरीबी से, या इस गरीबी का वर्ड हम इनके लिए हम कहेंगे कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये ज़्यादा अरसे गरीब नहीं रह सकते। अगर है तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि ये बाहर निकलेंगे इससे, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, सख्त मेहनत करेंगे और इससे बाहर आके लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करेंगे, रॉयल लाइफस्टाइल को अपनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, किस मौके पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी, कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये सब चीज़ें इनको पता होती है। इसीलिए कभी भी बहस मुबाहिसे में पढ़ते नहीं हैं। इनको पता है कि सामने वाले से बहस करना फजूल है, तो ये अपना रास्ता नाप लेते हैं, लेकिन बहस में या यूँ कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है। इसी वजह से अक्सर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, या काफ़ी बर्दाश्त की इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कन्या है। और कन्या आपको मालूम है जितनी भी ख़वातीन अल्लाह ने दुनिया में पैदा की है, 100% गारंटी देता हूँ उनके अंदर बर्दाश्त हम मर्दों से ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। हमको बर्दाश्त कर लेती हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके अंदर बर्दाश्त है कि नहीं है।
और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनके अंदर 1000 गुना ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बर्दाश्त होती है और ये बर्दाश्त करती हैं। तो इसी तरह से अब विर्गो चूँकि कन्या राशि जैसे हमने कहा, या बुर्ज संबला की बात हो रही है, तो ये एक लड़की को पोर्ट्रे किया गया है। इसका अगर आपके सामने इसका लोगो आ रहा है तो आप देख रहे हैं एक लड़की का लोगो बना हुआ है। दैट मीन्स एक लड़की की तरह बर्दाश्त करने वाला ये ज़ोडिक साइन है। चाहे ये बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, लेकिन हर सूरत में इस ज़ोडिक साइन का मालिक जो भी है वो बर्दाश्त का शहंशाह कहना चाहिए। बर्दाश्त करने का शहंशाह होगा, वो बहुत बर्दाश्त करने वाला होगा। वो सबकी बातें बर्दाश्त कर जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। पहली बार में रिएक्ट नहीं करेगा, एक हद से ज़्यादा होगा तो रिएक्ट भी करेगा, लेकिन बर्दाश्त करने वाले ये लोग होते हैं। कोई भी शख्स इनकी बातें सुन के इनकी तरफ राग़िब हो जाता है, यानी कि आसानी से किसी को भी अपने हम ख्याल बना सकते हैं, अपने थॉट में लेकर आ सकते हैं, अपनी वेव लेंथ पे लेके आ सकते हैं। किसी को भी आसानी से अपनी बातों से मरगूब कर सकते हैं। ये क्वालिटीज़ विर्गोस के अंदर, इसीलिए अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। अगर इनको कोई कंपनी रखती है एज अ सेल्समैन, तो ये टॉप के सेल्समैन होते हैं, मार्केटिंग में टॉप के होते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में, आईटी टेक्नोलॉजी या इवन कंप्यूटर्स की फील्ड में चले जाए, मल्टीमीडिया की फील्ड में चले जाए, फ्रीलांसिंग अगर ये लोग करते हैं, या कोई भी दिमागी काम जिसमें दिमाग का यूज़ होता है, बेहतरीन काम ये लोग कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त, अगर कम्युनिकेशन के हवाले से कोई काम है तो कम्युनिकेटर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। और चूंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है, कमाल की होती है, तो ये लोग उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। जैसे हमने कहा कि जवानी के अंदर अपने काम से काम रखने वाले, ना किसी की पंचायत करना, ना किसी के बारे में, पंचायत से मुराद है किसी के बारे में तमाशा देखने खड़े हो जाना कि ये क्या हुआ, ये लड़ाई कैसे हुई। कहीं लड़ाई भी होता होगा तो ये अपने कमरे में बंद रहेंगे, बाहर आके उसका तमाशा नहीं देखेंगे। और इनको पसंद भी नहीं है, दूसरों को भी कोशिश करके मना ही करेंगे कि छोड़ दो ये सब, क्यों देखना, क्यों इनके पंगे में पड़ना, या क्यों इनके कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना। कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा करना या अपने आप को हाइपर करना, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठंडा रहना पसंद, जैसे एक औरत है ना, वो हमेशा ठंडे मिजाज की होती है। अपने शौहर की गुस्से को बर्दाश्त, जब वो जॉब से आता है ना, उसके गुस्से को बर्दाश्त कर जाएगी, पी जाएगी। यानी उसको गुस्सा, अपने शौहर का गुस्सा जो है वो उसका रिएक्शन देती ज़रूर है, लेकिन बहुत देर से, फ़ौरन कभी नहीं सामने बोलेगी। वो पहले देखती है कि उसका मिजाज कैसा है। अब ये जॉब से आया है तो थका हुआ आया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, बोलता है। बोलने के बाद इसका रिएक्शन कब आता है? जब हद से ज़्यादा कुछ कहा जाए, हद से ज़्यादा जब बात कर दी जाए, जब दिल को लगने वाली बात हो जाए, तब जाके एक औरत का गुस्सा जो है वो बाहर आता है। तो कहने का मकसद कि कन्या राशि यानी कि विर्गोस भी कुछ ऐसी ही तबीयत के हैं। इनको छेड़ दो तो ये छोड़ के आ जाएंगे केमाड़ी तक, लेकिन अगर ना छेड़ो तो ये आपके दोस्त हैं। यानी छेड़ो नहीं इनको, बिला वजह इनको तकलीफ मत दो। ये बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठहरे हुए स्वभाव के, ठहरे हुए नेचर के, ठंडे दिमाग के लोग होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं। और इनसे कभी भी दुश्मनी की उम्मीद नहीं रखना। ये दुश्मनी रखने में बिलीव ही नहीं करते। अगर दुश्मन होंगे भी ना, थोड़े अरसे में आपके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन दुश्मनी रखना, दुश्मनों को पालना या दुश्मनी पालना, ये इनको पसंद नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि केतु का साया इनके ऊपर बना रहता है। मीन्स के स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, मज़हब से जुड़े होते हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक हो, लेकिन अपने मज़हब से जुड़े रहते हैं, इसीलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह का साथ, अल्लाह का साया इनके ऊपर हमेशा कायम रहता है और ये तरक्की करते चले जाते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं और तेज़ी के साथ आगे बढ़ना, अपने थॉट प्रोसेस से काम लेना, अपने जहनी अकलानी ताकतों का फ़ायदा उठाना, ये इनको आता है। एक बात याद रखिएगा, ये लोग कभी भी काम को देख के शर्माते नहीं है। अगर कोई नीच का काम हो ना, जैसे फ़र्ज़ करें कि नाली साफ़ करना है, हालांकि हम उसको बुरा समझते हैं, हम अपने घर की नाली तक साफ़ करना हमको गवारा नहीं होता, हम फ़ौरन से जमादार को बुलाते हैं। लेकिन ये ऐसी तबीयत के मालिक होते हैं कि अपने घर की नाली तक साफ़ करना इनको गवारा रहता है। मीन्स कि ये उससे नागवारी नहीं महसूस करते। कोई भी छोटा काम करना, ये समझते हैं कि छोटे काम करने से कोई छोटा नहीं होता। काम कोई भी छोटा नहीं होता, ये हर काम करने की अहलियत रखते हैं, इसलिए इनके जॉबलेस तो हो ही नहीं सकते। अगर कोई जॉबलेस है तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसको कोई छोटा काम नहीं करना, उसको कोई ऐसी पोस्ट मिल रही है जिसमें वो एडजस्ट नहीं हो रहा, तो कभी भी जॉब नहीं करेगा। लेकिन विर्गोस हर किस्म की जॉब कर सकते हैं और छोटे काम को कभी भी नीच या नीच काम जो जिसे कहा जाता है, छोटा काम नहीं समझते। हर काम को मेहनत के साथ करते हैं, चाहे कोई भी काम करना पड़े, और उसमें ये लोग कामयाब रहते हैं। घूमने फिरने का ज़्यादा इनको शौक नहीं होता, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ या फैमिली कहीं जा रही है लेके पिकनिक वगैरह, तो ये ज़रूर जाते हैं। ऐसा नहीं कि घर बैठे रहें, लेकिन थोड़ा बहुत घूमने का शौक इनको होता है। अपनी ख्वाहिशात को पूरा हो करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। इनको ज़िंदगी में आसानी से चीज़ें नहीं मिलती।
बड़ी मेहनत करके, तकदौ करके या हार्ड वर्किंग करके ये चीज़ें हासिल करते हैं, इनको कदर होती है, अपनी मेहनत की कदर होती है कि कितनी मेहनत से मैंने हासिल किया है, कितनी मेहनत से ये रुतबा बना है, कितनी मेहनत से ये पोजीशन पे मैं आया हूँ या आई हूँ। कहने का मकसद कि अपनी मेहनत को अज़मत मानते हैं और इसी पर डटे रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें जिसमें ये अच्छा खासा स्टेबल हो जाते हैं, वो टाइम कौन सा होता है? 24 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स, 24-25 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स ये थोड़े मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। इनको समझ आने लगती है विरगोस को कि अब किस डायरेक्शन में जाना है, अब कौन सा काम करना इनके लिए बेहतर है, कौन सी जगह इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कहाँ काम करना, कहाँ कौन सा बिजनेस करना, कौन सी जगह नौकरी करना इनके लिए बेहतर रहेगा। और वो इसमें इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं कि उसमें लगकर उसी डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन इनको नज़र आ रही है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बेहतरीन है और ये मुझे अच्छा पैसा भी दे रहा है, तो वो करते चले जाते हैं और तकरीबन 50 साल की उम्र में इस काबिल होते हैं कि जो महंगी में महंगी चीज़ खरीदना चाहे तो उनके लिए उनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, खरीद सकते हैं। लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट कर सकते हैं या यूँ कह लें कि रॉयल लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी अपना सकते हैं। 24 साल की उम्र से ये सफ़र शुरू हो जाता है और कहने का मकसद कि 50 साल तक ये अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। वो एक टर्म आपने सुना होगा, बुढ़ापे में सठिया जाना। अब आप कुछ गलत समझे होंगे लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ विरगोस हरगिज़ ऐसे नहीं होते। ये बुढ़ापे में और भी ज़्यादा तेज़ दिमाग के हो जाते हैं, और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, और ज़्यादा इनका दिमाग चलने लगता है और इनको आप कभी नहीं कह सकते कि ये सठिया गए। बहुत अच्छा दिमाग होता है और तेज़ी से काम करने वाला दिमाग जिसको आखिरी दम तक ये यूज़ करते रहते हैं। विरगोस वो ज़ोडिक साइन है जिससे लोग सीखते हैं, जिससे सोसाइटी सीखते हैं, जिससे आपके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो सीख रहे होते हैं। यानी ये नॉलेज बांटने वाले लोग होते हैं, ये सीखने सिखाने वाले लोग होते हैं, ये एजुकेशन लोगों में बांटने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने वाले, यानी किसी ना किसी को सिखाना इनको कभी बुरा नहीं लगता। अगर इनके अंदर कोई टैलेंट है किसी को दे देंगे तो इनको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास से कम हो जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा। ये दूसरों को मौका मिले तो ज़रूर नॉलेज देते हैं, कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर विरगोस बुढ़ापे में इतने तेज़ दिमाग के हैं तो उसी तेज़ दिमाग से ये करोड़ों कमा सकते हैं। कहने का मतलब कि उस वक्त भी चैन से नहीं बैठेंगे जब इंसान इबादत बंदगी की तरफ रुजू करता है, नमाज की तरफ ज़्यादा रुजू कर लेता है, मज़हब की तरफ चला जाता है और बिल्कुल एक कोने में बैठ जाता है। ये कोने में बैठने वाले लोग नहीं है। विरगोस बुढ़ापे के अंदर भी सोचते हैं कि अब क्या नया किया जाए और इनकी जो टैलेंट होती है, जो इनके अंदर हुनर मौजूद होता है, या तो उसको पॉलिश करते हैं। जैसे सिंगिंग का शौक है, पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाए, अब सिंगिंग भी सीखेंगे, उसके अंदर महारत हासिल करेंगे और उसके थ्रू पैसा भी बना लेंगे। ऐसे शौक होते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आपने देखे होंगे, इवन पाकिस्तानी फिल्म में भी और इंडियन फिल्म में, जो बड़ी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आए लेकिन छा गए, बहुत छा गए, बहुत लोगों ने उनको पसंद किया। तो ये कुछ इस किस्म के होते हैं, अपने बुढ़ापे में अपने हुनर को आजमाने वाले, हुनर को मनवाने वाले ये लोग होते हैं। कभी भी एक जगह चैन से नहीं बैठते और ज़िंदगी भर काम करते हैं और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते, हर एक का सहारा बनते हैं। बुढ़ापे में भी अपने घर को खिला सकते हैं, इतनी ताकत इनके अंदर होती है। और जिन जिन विरगोस को नहीं पता है और आज अपने पलंग पर बैठ के ये सोच रहे हो कि कब मौत आएगी और मैं आंखें बंद करके चला जाऊंगा और मैं बस यही कंटिन्यू रखूंगा, फजर की नमाज, फिर घर, फिर खाना, फिर सोना, फिर उठना, तो ये विरगोस का खासा नहीं है। विरगोस कभी ऐसा नहीं करेंगे, कोई ना कोई काम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ अर्निंग बुढ़ापे में भी इनके करने की काबिलियत होती है। आप में से जो बड़ी उम्र 50 साल या उससे ऊपर हो चुके हैं और वो अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप विरगो हो तो क्या लोग आपको आपकी उम्र से पहचानते हैं, आपको देखते ही बता देते हैं कि भाई आप 55 साल के हो या आप 70 साल के हो। ये लोग अपनी उम्र से कम लगते हैं, हमेशा चूँकि एक्टिव होते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। ज़्यादातर आपको विरगोस या तो एक्टिव नज़र आएंगे, चुस्त फुर्तीले नज़र आएंगे और सुस्त नज़र नहीं आएंगे। ज़्यादातर अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले नज़र नहीं आएंगे, काम करते हुए, योगा जॉगिंग करते हुए या यूँ कह लें कि योगा एरोबिक्स वगैरह करते हुए किसी न किसी दौड़ते भागते नजर आएंगे। इसी वजह से एक्टिव रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग इनको, इनकी शक्ल देख के नहीं पहचान सकते ये किस उम्र के हैं और धोखा खाते हैं। और अक्सर औकात 50 साल की उम्र के भी विरगो को देखकर वो यही कहते हैं कि ये 35 साल का या 30 साल का होगा या 30 साल की होगी। तो ये आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में, आपके साथ ऐसा हुआ कि बड़ी उम्र के होने के बावजूद लोगों ने आपकी उम्र को गलत गैस किया। अब हम जानेंगे कि इनकी औलाद कैसी होती है, फरमाबरदार होती है, नाकों तले चने चबाने वाली होती है। अब आपका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न है, 5वें घर के ये मालिक समझे जाते हैं।
आपकी औलाद थोड़ी ज़िद्दी होती है, अड़ियल स्वभाव कह लें, या इस तरह से थोड़ी-सी बात ना मानने वाली होती है, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बूस्ट होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और क़ुव्वत-ए-इरादा इनका विल पावर बड़ा कमाल का होता है। शनि यानी सैटर्न के हवाले से एक लिंक किया जाता है कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग होंगे, वो अड़ियल स्वभाव के यानी ज़िद्दी और बात ना मानने वाले होंगे। इसी वजह से आपके बच्चे भी अक्सर औक़ात इस तरह के निकल आते जो आप नहीं थे। आप कभी भी विरगोज़ इस तरह के नेचर के नहीं थे कि बहुत ज़िद्दी, थोड़ी बहुत ज़िद थी लेकिन एकदम ज़िद्दी, एकदम बात पे अड़ जाना, नहीं भाई ये तो यही चाहिए, इस तरह की तबीयत नहीं होती विरगोज़ की, लेकिन आपके बच्चों की ज़रूर होती है। आपकी औलाद आपसे बहुत प्यार करती है, याद रखिएगा विरगोस, आपकी औलाद आपसे बहुत प्यार करती है लेकिन कभी शो नहीं करेगी, ये इनके नेचर में। और शनि सैटर्न की बदौलत ये इनके अंदर एक रहेगा कि कभी भी शो नहीं करेंगे कि आपको बोले आके आपसे प्यार का मोहब्बत का इजहार करें, आपको जा जाके इजहार करना पड़ता होगा। विरगोस अपने बच्चों को बोलते होंगे, अपने मोहब्बत का इजहार करते होंगे, लेकिन कभी भी आपके बच्चे कभी आपको सामने से आपको मोहब्बत का या शफकत का इजहार आपसे बहुत कम करते हैं। अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अक्सर औकात आपको ऐसा फ़ील आता है कि ये बहुत सुस्त है, कंफर्ट ज़ोन में रहने वाले, गेमिंग ये वो सब खेलना कूदना, लेकिन कुछ नया क्रिएटिव करते हुए नज़र नहीं आएँगे। आपको लगेगा नहीं कि ये आगे चल के कुछ कर सकेगा या कर सकेगी, लेकिन जब वक़्त आता है तो ये कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। आपकी औलाद आगे चल के नाम आपका रोशन करती है, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाती है, लेकिन बचपन के अंदर या थोड़े दरमियाने लेवल पे, जवान भी हम नहीं कहेंगे लेकिन जवान होते-होते, ये आपको ऐसा ही शो कर रहे होते हैं जैसे ये कुछ नहीं करने वाले और अपने कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ये निकलते और बहुत कुछ करके दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी, विरगोस की शादीशुदा जिंदगी कैसी रहती है। आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर यानी मुश्तरी रहता है, और आपकी ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है। गुरु और बुध यानी कि गुरु हो गया आपका जुपिटर और बुध हो गया मर्क्यूरी, इनका गत जोड़ बड़ा ज़बरदस्त रहता है, यानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी फ्लरिश करेगी। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही केयरिंग हस्बैंड वाइफ होगे। आपका पार्टनर आपको चाहने वाला, प्यार करने वाला, आप उनको चाहने वाले, प्यार करने वाले, और लड़ाई झगड़े के बाद भी होटलों के खर्चे वगैरह वगैरह, यानी कि रूठना मनाना रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगी और ये कंटिन्यूस एक लव सिचुएशन में रहते हैं दोनों, यानी बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ती। इसी वजह से आपकी लव लाइफ भी बड़ी अच्छी मानी जाती है और आपकी मैरिड लाइफ भी लॉन्ग टर्म में चलने वाली बेहतरीन जोड़ी होती है। जो कोई भी ज़ोडिएक साइन आपके साथ जुड़ेगा, बेहतरीन आपका कपल होगा, आपका आपको केयर करने वाला, आपकी बात मानने वाला, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, वेव लेंथ काफ़ी हद तक मैच करेगी और लड़ाई झगड़े भी होंगे लेकिन रूठना मनाना होगा, ट्रस्ट इश्यूज कम से कम होंगे। इसी वजह से आप लोग की बेहतरीन जोड़ी बनने वाली है। ज़्यादातर जो विरगोस के हस्बैंड या विरगोस की वाइफ होती हैं वो ज़्यादातर अपने आप को तुर्रे खान या वो कहते हैं ना 30 मार खान समझते हैं, यानी ये नॉलेज जैसे उन्हीं के अंदर सारा भरा हुआ है और वो कुछ ना कुछ नॉलेज देती रहेंगे आपको या देते रहेंगे। यानी आप भी अक्सर परेशान होंगे, यार अभी तो मैंने सिर्फ ये टॉपिक छेड़ा और इसने ये तो शुरू हो गया या शुरू हो गई बोलना और नॉन स्टॉप बोले जा रही है, बोला जा रहा है, तो ये चीज़ें बहुत होगी, नॉलेज बहुत होगा। और अक्सर औक़ात इनकी इस आदत से आप तंग भी होंगे कि क्या हर बार कोई ना कोई टॉपिक पे लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं या हो जाती हैं या कुछ ना कुछ बोलना इनका शुरू हो जाता है। आपके पार्टनर का स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी मज़हब की तरफ रुझान बहुत अच्छा होगा, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, मेडिटेशन या फलाही काम करने वाले, किसी ना किसी तरह मज़हब से जुड़े रहेंगे। फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, आपका जो भी पार्टनर होगा फैमिली को रखने वाला, फैमिली को समझने वाला, या फिर ये आपकी फैमिली हो या फिर उनके माँ बाप की फैमिली हो, लेकिन फैमिली को रखने वाले ये लोग होते हैं। अक्सर औकात फैमिली के हवाले से या औलाद के हवाले से कोई आर्ग्यूमेंट रहता है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है आप लोगों के दरमियान। ये टॉपिक्स होंगे अक्सर जो जब भी छेड़े जाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के दरमियान हो सकता है, वरना ज़्यादातर ऐसे कोई आपके प्रॉब्लम्स है नहीं। आपकी जो लव लाइफ और मैरिड लाइफ काफ़ी बेहतर रहती है दूसरों के मुकाबले में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक पर जो आपके सामने लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके आप अपनी ज़ोडिएक साइन की वीडियो देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।